कोई भी ह्यूमन फेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले ह्यूमन फेस का स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल से जस्ट नीचे एक कर्व लाइन देंगे और ठुड्डी के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे और आइज, नोज और माउथ के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन देंगे जिससे हम इससे पता कर सकते हैं कि फेस कितना झुका रहेगा। और फिर नोज के लिए कर्व लाइन देकर ऐसे बारीकी से नोज का और माउथ का स्केच तैयार करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि नोज से ठुड्डी बहुत दूरी पर नहीं रहती है। नोज बाहर रहता है, ठुड्डी अंदर की तरफ रहती है। जब भी अगर हम हेयर बनाना शुरू करें तो वो फ्रंट हेड से जस्ट नीचे की तरफ ही होती है। अगर आप ईयर बनाना शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आईब्रो और नोज़ की लाइन से ही बनता है। तो ये चीज़ देखते हैं। जब भी आप हेयर बना रहे हैं तो कान के पास ज़्यादा हेयर नहीं रहता है, क्योंकि कान के नीचे के पार्ट में जो भी हेयर होता है वो कम मात्रा में होता है किसी भी व्यक्ति का। तो आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे। आईब्रो बनाते समय आगे के पार्ट को हम ज़्यादा मोटा करते हैं और पीछे के पार्ट को पतला करते हैं, क्योंकि ये हर ह्यूमन फेस में आपको ये देखने को मिलेगा। आप अपना आईब्रो भी आप मिरर में देख सकते हैं या किसी भी व्यक्ति का आप देख करके उसको जज कर सकते हैं। तो कभी भी बनाएं तो आईब्रो मोटा बनाएं आगे के पार्ट को और पीछे के पार्ट को पतला करें। और लिप्स बनाने के लिए आगे डेप्थ में आपको शेडिंग देना बहुत ज़रूरी होता है और आगे के पार्ट में आपको बनाना होगा तो लाइट ज़रूर देना होगा। होठ के उभार के लिए जैसे होठ उठा हुआ होता है उसी प्रकार का शेडिंग देते हैं। जैसे उठा हुआ है कर्व तो कर्व देंगे और धंसा हुआ है तो उसको डेप्थ के लिए शेडिंग देंगे। और हेयर बनाते समय हमेशा ध्यान देखते हैं कि हेयर में लाइट टोन और डार्क टोन की मात्रा को काफ़ी बारीकी से समझना होता है। सबसे अब इस चीज़ को हम थोड़ा फास्टली देख लेते हैं कि हेयर में क्या, हेयर बनाते समय काफ़ी समय लगता है, तो इसको हम थोड़ा फास्टली देख लेते हैं और लाइट टोन और डार्क टोन को काफ़ी ध्यान में रखते हुए इसको स्केच करेंगे। तो आप भी जब भी बनाएं तो लाइट टोन और डार्क टोन को काफ़ी बारीकी से समझकर और शेडिंग देते समय हमेशा ध्यान रखें कि पेंसिल के दबाव को आपको समझना होगा, कितना डार्क करना है कितना लाइट करना है। तो पेंसिल के प्रेशर को जो पेंसिल का ग्रेफाइट होता है उस ग्रेफाइट के टोन को आपको समझना होता है, कितना दबाव देंगे कितना प्रेशर देंगे, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जब भी शेडिंग करें तो पेंसिल के प्रेशर कितना देना है कितना प्रेशर नहीं देना है इसको काफ़ी से समझें। जब भी हेयर बनाएं तो उसका शेडो ज़रूर बनाएं, क्योंकि हर चीज़ का शेडो होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं तो उसका शेडो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो प्रयास करें कि अगर एक रेखा खींच रहे हैं तो उसका जस्ट रेखा का एक शेडो होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कभी भी अगर आप शेडो नहीं देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की मात्रा डेप्थली नहीं दिखता है और जिस व्यू से आप बनाना चाहते हैं तो रियलिस्टिक की मात्रा कम हो जाती है। बिना शेडो का कोई भी ऑब्जेक्ट उतना बेस्ट नहीं हो सकता है। हर वस्तु पर एक और चीज़ काम करता है, ग्रेविटी। जैसे अगर आपका हेयर कैसा मुड़ा हुआ है, किस ग्रेविटी किस एंगल में झुका हुआ है, ये चीज़ को भी बनाएं। कभी भी कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें ग्रेविटी की मात्रा अगर आप देते हैं उस वस्तु या उस ऑब्जेक्ट में जान आ जाता है, यानी वो थोड़ा रियल दिखने लगता है। तो इस चीज़ को भी आप बनाते वक्त ध्यान देंगे। और शेडिंग देते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि हमको कितना डार्क देना है कितना लाइट देना है। जब भी आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाए तो स्ट्रोक जरूर दें। स्ट्रोक में क्या होता है कि लाइट टू डार्क डार्क टू लाइट होता है। तो इस चीज़ को ऑब्जेक्ट पर क्या लाइट पड़ रहा है ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्ट्रोक जरूर दें।